राजीव जी, राहुल गांधी एक पद यात्रा की जो अगली कड़ी है, जो दीपावली में थमी थी, उसकी शुरुआत गाजे बाजे के साथ कर रहे हैं। और पार्टी जो है, एक नया नेतृत्व पार्टी को मिल चुका है। इसलिए एक एक तरह से ये समझिए कि आगे का जो सफर है, ये निश्चित रूप से और उत्साह के साथ शुरू करेंगे। संगठनात्मक चिंता हल्की रहेगी। और इस बीच जो राजनीतिक घटनाएं हैं बढ़ रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ। और कश्मीर जो है वो अशांत है और लगातार अशांत है। टारगेट किलिंग हो रही है और टारगेट किलिंग जितनी बढ़ रही है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी अपनी आत्मग्लानि जो है, सरकार की जो अक्षमता जो है, उसको छिपाने के लिए वो उसका ठीकरा कांग्रेस के पूर्व नेतृत्व पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर वो फोड़ने की कोशिश कर रही है। ये पुरानी आदत है। लेकिन बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कुछ भी निर्णय लिया तब, उसको समझने की बौद्धिकता उस समय देश की आवाम में थी। और तब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक जो पूर्वज थे, वो लोग भी मौजूद थे। और पूरे हमारे पूर्वज भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक सब लोग मौजूद थे। लेकिन आज उस चीज को समझने की जो बौद्धिकता होनी चाहिए, उसकी कमी सत्ता पक्ष में साफ तौर पर दिख रही है, जो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर उस बात को सामने ला रही है, अपनी जिम्मेदारी को छिपा रही है। वो जिम्मेदारी है कि कश्मीर में आपकी सरकार है गवर्नर के जरिए, और देश में आपकी सरकार है। इसके बावजूद क्यों आतंकवादी लगातार हावी हैं? सरकार नाम की चीज क्यों नहीं है? और वो सारी बातें, कश्मीर को से राज्य का दर्जा छीन लेना, अनुच्छेद 370 खत्म कर देना, उन सब के बावजूद कश्मीर शांत नहीं हो पाया है, आतंकवादियों के हाथों में है। इतनी बड़ी विफलता पर जवाब देने के बजाय वो अतीत में पंडित नेहरू ने क्या किया, इस पर वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन पंडित नेहरू ने जो भी कुछ भी किया, दुनिया ने उनको सराहा। उनके पंचशील सिद्धांतों को दुनिया ने सराहा। पंडित नेहरू ने जो कुछ किया, उसके कारण जम्मू कश्मीर आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, बना हुआ है। अनुच्छेद 370 जो लाया गया, उसके कारण जम्मू कश्मीर की जनता आज तक हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के कारण आपने कौन सी शांति स्थापित कर दी, कौन सी मजबूती ला दी नेशनल इंटीग्रेशन में? वो बात बताने की आवश्यकता सरकार को है। सरकार उससे पीछे हट रही है, उसका जवाब नहीं दे रही है। ये एक नई परिस्थिति जरूर है और ये बढ़ेगी। राहुल गांधी की यात्रा को से इन ऐसे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। इन सवालों का जवाब, जो जिम्मेदारी, वो सवाल जो अपनी जिम्मेदारी को छिपाते हैं सरकार की ओर से, उसका जवाब राजनीतिक रूप से देना होगा। तो ये यात्रा दे सकती है, सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर, सभी धर्म के लोगों को जोड़कर, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता ही ऐसी सरकार के खिलाफ जो है जवाब हो सकता है।